जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। 1,62,741 का आज मार्केट ने हाई बनाया है और 1291 पॉइंट ऐड ऑन करते हुए 1,62,226 के ऊपर आके क्लोजिंग दी है। और आज जो मार्केट का लो था वो 1,61,280 पॉइंट का था। अगर हम चार्ट को देखते हैं तो आज जो है, मैं पहले हल्का सा यहाँ पे जो है वो कल का ओवरव्यू दे दूं कि कल जो है हमने क्या डिस्कस किया था। कल बेसिकली मार्केट जो है बाउंड रेंज के अंदर ही परफॉर्म कर रही थी और मैंने कल भी बताया था और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जब भी आपका इंडेक्स हो या आपका जो है इंडिविजुअली कोई स्टॉक है, जब एक बाउंड रेंज के अंदर काम करता है तो उस वक्त जो है वो सिचुएशन ट्रेडिंग के लिए जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ऐसी सूरत के अंदर जो है वो दो ही जो है वो सूरतें बनती हैं ऐसे मूव के अंदर। और वो ये होती है कि या तो मार्केट जो है वो कामयाब हो जाती है अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में और एक बुलिश मूव जो है वो मार्केट के अंदर आ जाता है। और दूसरी सिचुएशन ये होती है जिसके ज्यादा चांसेस होते हैं और वो ये होती है कि मार्केट जो है जो अपना जो ट्रेंड लाइन है या जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक नहीं कर पाती, उसके बाद इंतहाई जो है वो बियरिश मूव आता है और अच्छी खासी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आती है। तो मार्केट जब भी जो है वो कंसोलिडेट कर रही हो, एक बाउंड रेंज के अंदर मूव कर रही हो, तो बाइंग जो है वो नहीं की जाती, स्पेशली ट्रेडिंग के हवाले से। और कल भी जो है मैंने यही बताया था, पहली वीडियोस में भी यही बताता हूँ और कल जो है वो आप लोगों के सामने ही है कि मार्केट ने जो है वो यहाँ पे पहले एक बार जो है इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की। सॉरी, ये 17 का है। अगर हम 18 का देखते हैं तो यहाँ पे जो पहले एक बार ब्रेक करने की कोशिश की, दूसरी बार ब्रेक किया, यहाँ पे सस्टेन किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और उसके बाद जो है ये सारी प्रॉफिट टेकिंग आपने देखी, जो कि मार्केट का सपोर्ट था 1,60,500 का, तो उसके करीब करीब जाके जो है वो मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे जो है वो सिचुएशन आज की क्या बनी है, मैंने कल बताया था फर्दर कि आज का दिन जो है वो कैसा हो सकता है। तो जो क्लोजिंग थी वो मार्केट की बेसिकली ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाली आपको जहाँ पे दिख रही है, इस कैंडल जो है यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 1,61,000 के नीचे थोड़ा सा करके, यानी कि 1,60,000 समथिंग के ऊपर जो है वो 900 कुछ पॉइंट थे जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी। अगर हम बल्कि मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ तो 1,60,935 पॉइंट जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। मैंने कल बताया था कि मार्केट के लिए जो सपोर्ट एरिया है वो 1,60,500 का होगा और मार्केट इसको सस्टेन करेगी। तो जो रेजिस्टेंस लेवल होगा मार्केट के लिए बेसिक वो 1,61,600 से लेकर 1,62,000 जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे एक्ट करेगा। और आज जो है आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे पहले जो है वो एक बार इसको ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आई, ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाई सेम उसी लेवल को 1,62,000 जहां पे कल जो है वो मार्केट कोशिश कर रही थी इसको सस्टेन करने के लिए। आज भी जैसे उसको सस्टेन किया तो दोबारा प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन लास्ट टाइम के ऊपर जो है वॉल्यूम आप देखेंगे कितने हैवी जो है वो वॉल्यूम के साथ जो है मार्केट ने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो है वो सस्टेन भी कर लिया। अब फर्दर जो है यहाँ पे देखने वाली एक चीज ये है कि आज जो है वो सेक्टर कौन से ऐसे सेक्टर थे जिनकी वजह से मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ जो है इस लेवल को ब्रेक किया। वहां पे देखते हैं वॉल्यूम, अगर हम देखते हैं तो 362 मिलियन शेयर के अंदर जो है वो आज के दिन में काम हुआ है। और अगर हम गेनर्स की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर सेक्टर में एफएफसी था, इसके बाद पीटीसी था, लोटे केमिकल्स, पीपीएल, एमएलसीएफ, ये कुछ कंपनीज थी जिन्होंने आज जो है एज अ टॉप गेनर के तौर पे काम किया है। लूजर्स की बात करते हैं तो पीएससीएल था, पीआईओसी था, एसएसजीसी, ये कुछ कंपनीज थी जो कि आज टॉप लूजर्स थी। अच्छा, मेन चीज के सेक्टर कौन से थे जिन्होंने मार्केट को जो है वो पुश किया है। सबसे पहले फर्टिलाइजर सेक्टर 974 पॉइंट जो है वो मार्केट में एड ऑन किए इसने। इसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की तरफ से 360 पॉइंट एड ऑन हुए और साथ ही साथ जो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से 95 पॉइंट जो है वो एड ऑन हुए। जो सेक्टर मार्केट को जो है वो थोड़ा सा पुल कर रहे थे नीचे की तरफ, तो मिसलीनियस सेक्टर थे और सीमेंट सेक्टर के कुछ स्टॉक थे जो कि जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो छोटे मोटे पॉइंट जो है वो उनकी वजह से निकले हैं। चार्ट की तरफ वापस आते हैं जी और देखते हैं कि फर्दर जो है वो अब मार्केट के अंदर क्या लेवल हो सकते हैं। अच्छा, मार्केट जैसे आज से 2 दिन पहले थी जिस लेवल के ऊपर, अभी तकरीबन तकरीबन जो है वो उसी लेवल के ऊपर आ चुकी हुई है। तो मार्केट के लिए जो है वो सेम वही सेंटीमेंट्स है, सेम वही तरीकेकार है जो कि आज से 2 दिन पहले का था। अब रेजिस्टेंस लेवल क्या है, अगर मैं यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ तो 1,63,500 से लेकर के 1,64,000 जो है वो मार्केट के लिए अभी एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। और यही लेवल है जहां से मार्केट जो है लास्ट टाइम भी बाउंस बैक हुई थी और उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये सेम वही लेवल है 1,63,700 से लेकर के बल्कि 1,64,000, 1,64,000 एग्जैक्टली 1,63,700 से 1,64 तक जो है वो ये रेजिस्टेंस लेवल थे जहां से मार्केट लास्ट टाइम गिरी थी। और फिर आप यहां से देखेंगे
कि यहाँ से गिरी तो नीचे कहाँ तक गई थी। जी आप सब दोस्तों को अंदाजा है 1,58,400 के करीब जो है, 1,58,200 के करीब जो है वो मार्केट उसके बाद गिरी थी और दोबारा जो है वो मार्केट के अंदर ये एक नई डायरेक्शन बनी थी। अभी जरूरी जो है वो सबसे जरूरी चीज ये है कि मार्केट जो है वो इस लेवल को सस्टेन करे, यानी कि 1,64,000 के ऊपर जो है अगर क्लोजिंग देती है देन मार्केट के लिए जो है वो एक नई डायरेक्शन ओपन हो जाएगी 1,70,000 तक की मूव के लिए। लेकिन ये 1,70,000 जो है वो एकदम से नहीं होगा कि मार्केट ने 1,64 क्रॉस किया तो फिर अगला स्टेप 1,70 ही है। नहीं, दरमियान में जो है वो अलग अलग बस स्टॉप्स हैं जहां पे मार्केट ने रुकना है, पैसेंजर को उतारना है, फिर नए लोगों को ऐड ऑन करवाना है। कुछ ट्रेडर्स जो है वहां पे बाइंग करेंगे, कुछ सेलिंग करेंगे, ऐड ऑन होंगे, कुछ निकलेंगे। इस तरह से करके जो है मार्केट लेवल बाय लेवल ऊपर जाएगी। लेकिन जरूरी है 1,64,000 जो है 1,63,500 से लेकर 1,64 जो है वो ये लेवल मार्केट सस्टेन करे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो है वो इसी लेवल के ऊपर बड़ी हाई किस्म की डिप आई थी मार्केट में, और सेकंड लास्ट टाइम भी जो है वो सेम वही कंडीशन थी। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये कंडीशन, और अभी जो है वो 2 दिन अगर आप पहले देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे भी आपके साथ सेम वही किया था कि जैसे इस लेवल के पास मार्केट आई थी तो ये सारी प्रॉफिट टेकिंग जो है आपने फिर देखी कि हमें जो है वो 1,60,600 के करीब तक जो है वो एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। अब मार्केट अगर इस लेवल को सस्टेन करती है, अगर मैं ये सारा दोबारा खत्म करता हूँ तो मार्केट जो है अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाती है 1,63,500 से 1,64,000 तक का लेवल, तो उसके बाद जो है फर्दर क्या मूव होंगे, 1,65,000 तक जो है वो पहली रैली यानी कि आप देखेंगे, और उसके बाद 1,67,000 अगर मैं यहां से इसको जो है वो फर्दर क्लोज करता हूँ एग्जैक्टली अगर इसको लेवल को क्रॉस करती है 1,65,000 पहला टारगेट, अगला टारगेट आपके पास होगा 1,66,500 का, 1,66,500 एग्जैक्टली, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 1,67,500, और फिर उसके बाद 1,68,500। ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो मार्केट के बस स्टॉप होंगे जहां पे मार्केट ने जो है वो इन स्टॉप को फॉलो करते हुए आगे मूव करना है। लेकिन जरूरी वही बात कि मार्केट ने जो है वो करंटली जो रेजिस्टेंस है इसको सस्टेन कर पाए, इसको ब्रेक कर पाए। अगर नहीं करती तो फिर जो है वो दोबारा से एक डिप जो है यहाँ पे आ सकती है, जैसे हम लास्ट टाइम 2 बार देख चुके हुए हैं। तो खैर अब अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो मार्केट के लिए जो करंटली सपोर्ट एरियाज है वो 1,00,000 अभी जो है वो 1,61,000 का है, और उसके बाद 1,60,500 का लेवल जो है वो मार्केट के लिए इस वक्त इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस बता दी, सपोर्ट बता दिया, जरूरी चीज है तरीकेकार सॉरी। अब तरीकेकार जो है वो क्या होना चाहिए हमारा, मैं हमेशा कहता हूं कि तरीकेकार जो है आप दोस्तों का हमेशा ये होना चाहिए कि लेवल्स के ऊपर काम करें। लेवल पे काम कैसे होता है कि बाइंग कहाँ पे करनी है और सेलिंग कहाँ पे करनी है। सबसे जरूरी मार्केट के अंदर सिर्फ 2 चीजें हैं कि राइट टाइम के ऊपर जो है वो डिसीजन लिया जाए। और राइट टाइम पे डिसीजन कैसे लेते हैं, बी को जो है वो मैंने परसों के डेट में सेल करवाया था, जो है वो आज जो है वो आप देखें मार्केट कहाँ पे है, हाईएस्ट वैल्यू के करीब करीब जो है मैंने उसको सेल किया, आज जो है वो कितना नीचे गिर चुका हुआ है। उसके बाद जो है वो के इलेक्ट्रिक जो है वो काफी सारे दोस्त 8 रुपए से ऊपर ऊपर उसमें फंसे हैं, 8.5 के करीब करीब। मैंने जो है अगर मैं मुझे अगर उसका स्क्रीनशॉट मिलता है तो मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा, दोबारा पुरानी चार्ट देखनी पड़ेगी। लेकिन मैंने जो है गिरने से थोड़ी देर पहले ही जो है उसकी सेल की कॉल दी थी कि यहाँ पे एग्जिट ले लें, और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो एग्जिट लेके जब वो एकदम से स्टॉक नीचे गिरा उसकी न्यूज आई, उसके बाद न्यूज का जो है वो इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला, और दोबारा वो अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है 8 रुपए के ऊपर ही मैंने सेल करवाया था, और नीचे जो है वो दोबारा अभी 5 5.5 के करीब आ चुका हुआ है। तो मार्केट में जो जरूरी चीज होती है वो ये होती है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया जाए, और वो डिसीजन क्या है, आपने सिर्फ बाइंग करनी है और सेलिंग करनी है। और लेकिन बाइंग सेलिंग जो है वो हमेशा लेवल के हिसाब से करनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि बाइंग करते हुए आपने देखना है कि मार्केट जो है या इंडेक्स है या आपका इंडिविजुअल स्टॉक है क्या वो सपोर्ट पे है या नहीं है। अगर जो है वो देखिए 2 तरीके होते हैं बाइंग के, या तो आप जो है उसको सपोर्ट एरिया पे परचेज करें, ठीक है, और उस सपोर्ट के बिल्कुल नीचे जो है अपना स्टॉप लॉस लगाएं, और फिर अपना जो नेक्स्ट पहला रेजिस्टेंस है उसको जो है अपना पहला टीपी बनाएंगे, वहां पे जो है आपने सेलिंग करनी है। सेलिंग के 2 तरीके हैं, या तो आप जो है वो सारा सेल करके बिल्कुल साइड पे हो जाए, लेकिन अगर स्टॉक के अंदर जो है वो जान है, आपको लगता है कि इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा, आपके पास 30% चांसेस भी है, 70% चांसेस है, 20% चांसेस है ऊपर जाने के, तो रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन आपने करना क्या है, पहले रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो एटलीस्ट 20% 30% जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। उसके बाद क्या होगा, अगर स्टॉक वहां पे सस्टेन कर जाता है उस लेवल को, तो नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस लेवल होगा स्टॉक के अंदर
या मार्केट के अंदर, वो आपका दूसरा टीपी होगा। प्रॉफिट टेकिंग आपने वहां पे सेकंड करनी है, वहां पे आप जो है वो मजीद 20-30% करना चाहते हैं, या आप अपने लेवल के हिसाब से, अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखेंगे। नीचे आता है तो नीचे का जो है वो स्टॉप लॉस क्लियर होता है कि आपने अगर जहां पे बाइंग की है उसे इतने परसेंट नीचे आ जाता है स्टॉक, वो परसेंटेज आपने डिसाइड करनी है कि कितना रिस्क जो है आप मार्केट में बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना लॉस जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। 1 रुपए का, 2 रुपए का, 1.5 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के उससे जो है वो एग्जिट लेते हैं, और एग्जिट जो है वो फिर सारा ही लिया जाता है। ये नहीं कि आपने आधा यहाँ पे एग्जिट लेना है, आधा उससे नीचे लेना है, नहीं। एग्जिट मीन्स कि आपने सारा ही वहां पे सेल कर देना है। और यही जो है वो लेवल्स है। अभी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ पे आपका इंडेक्स जो है वो रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है, मैंने कल भी कहा था कि ये जो है वो मार्केट जो है वो 18 तारीख को मैंने बताया था, 17 को भी बताया था, 18 को बताया था कि मार्केट जो है वो एक अब रेजिस्टेंस लेवल के पास है, और मैंने कल बताया था कि मार्केट एक बाउंड रेंज के अंदर काम कर रही है, तो ट्रेडिंग से अवॉइड करें। खैर हमने भी जो है कल भी बाइंग की थी, जब इंडेक्स आपका यहाँ पे गिर के नीचे आ गया था अपने स्पोर्ट्स के पास, तो वहां पे हमने बाइंग की थी। आज जो है वो मैंने उसमें से एग्जिट करवा लिया उस कॉल में से तो जो प्रॉफिट में हमने बेच दी। आज हमने कुछ बाइंग की है, तो हम जो है वो कल रेजिस्टेंस के ऊपर देखेंगे कि उसको जो है फर्दर कहाँ पे एग्जिट लेना है। तो जरूरी चीज है राइट टाइम पे राइट डिसीजन। बहुत ज्यादा बाइंग करना मकसद नहीं है कि आप जो है वो स्टॉक मार्केट एक इतने बड़े समंदर के अंदर जो सारी मछलियां आपने पकड़नी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते। जब आप सारी मछलियों को पकड़ने जाएंगे तो आप खुद जो है वो शिकार हो जाएंगे किसी बड़ी मछली का। तो बेहतर तरीका ये है, छोटी छोटी मछलियां पकड़े, अपना छोटा छोटा प्रॉफिट बनाए, कोई स्टॉक लिया, अपना कैपिटल जो है वो ये भी नहीं कहता कि सारा जो है एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, लेकिन ये भी नहीं करना कि सारा जो है आपने बहुत ज्यादा कंपनीज में डाइवर्सिफाई कर दिया। थोड़ा सा जो है वो स्टॉक में काम करें, 2 3 4 मैक्सिमम 5 स्टॉक के अंदर काम करें अपने कैपिटल के हिसाब से, ज्यादा डाइवर्सिफाई ना करें। गिने चुने सिलेक्टेड स्टॉक को जो है वो बाय करें, वेट करें राइट टाइम का, राइट एग्जिट का, कहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कहाँ पे उसमें सेलिंग करनी है, वो करें। अपना प्रॉफिट छोटा छोटा प्रॉफिट जो है वो क्लेम करें। मंथ के एंड पे जब आप टोटल करेंगे कि आपके पास जो है एक हेल्दी रिटर्न जो है वो बन चुका होगा। लेकिन अगर आप इस इंतजार में रहेंगे कि आपने जो है वो आज ही के दिन जो है वो सारी मछलियां समंदर की पकड़ के जानी है, आप नजर मारते हैं पीपीएल बढ़ रहा है आपका, पीआरएल बढ़ रहा है आपका, ट्रीट बढ़ रहा है, आप सारी चीजों पे देख रहे होते हैं, तो उस सूरत के अंदर जो है आपके लिए फिर मसला बन जाता है कि आप जो है वो लें क्या, बेचे क्या, रखें क्या, वो सारी चीजें जो मुश्किल हो जाती है। अगर सही टाइम पे सही फैसला लेना है, अगर जो है वो सिलेक्टेड स्टॉक के अंदर काम करना है, अगर आपने जो है वो लेवल के हिसाब से काम करना है, तो हमारी सर्विसेज जो है वो आपके लिए हाजिर है। आप व्हाट्सएप पे हमें रब्ता करेंगे, 0329449608 नंबर है जिसके ऊपर रब्ता करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपको जो है हमारी सर्विसेज की सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। हम ट्रेडिंग भी करवाते हैं, हम जो है वो आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं, लो रिस्क के ऊपर ट्रेडिंग भी करवाते हैं, हाई रिस्क के ऊपर भी करवाते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी हम करवाते हैं, हर तरह की सर्विसेज देते हैं। कंपनी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, वाइजेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। आप चाहेंगे तो आपसे जो है वो इसका इनका ऑपरेशन नंबर, इसका लाइसेंस नंबर भी जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, अगर आप जो है वो हमारी सर्विसेज लेना चाहेंगे तो। फर्दर जो है अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप मार्केट के जो है वो एनालिसिस से, मार्केट के न्यूज से, रिसर्च डेटा वगैरह से अपडेट रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है आप सेम नंबर पर रब्ता करेंगे तो हम आपको हमारी सरमायाकारी की, सॉरी हमारी जो है वो कम्युनिटी का, वाइजेक्स जो है वो इसकी कम्युनिटी का हिस्सा बना देंगे। तो उसमें जो है आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहेंगी। अच्छा, आज की वीडियो में जो है हम एक न्यूज ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं, और उसी न्यूज के रेलिवेंट जो स्टॉक है उसको भी डिस्कस करेंगे। और न्यूज जो है वो ट्रीट के बारे में है कि ट्रीट ने जो है, सॉरी यहाँ पे जो है ये वाली न्यूज है ट्रीट के बारे में, कि इसको डिस्कस करते हैं। न्यूज ये है कि ट्रीट कॉर्पोरेशन जो है वो अभी इन्हीं की जो एसोसिएटेड कंपनी है लोड्स लोड्स लिमिटेड, उसके जो है वो शेयर्स परचेज करने जा रहा है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और मैं इसको जो है फर्दर डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। आप जो है वो न्यूज अगर लेना चाहते हैं तो हमारा जो है वो चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको डिटेल में न्यूज जो है वो शेयर कर दी जाएगी। न्यूज का इम्पैक्ट मैं बताऊंगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट है शेयर प्राइस के ऊपर जो है। और अगर हम शेयर को डिस्कस करते हैं तो मैंने यहाँ पे इसका चार्ट ओपन किया हुआ था। अब इसमें जो है वो बाइंग जोन क्या है आपके लिए, जो है वो बाइंग कहाँ पे है करंटली, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो बाइंग एरिया जो है आपके लिए 32 रुपए 30, बल्कि 32 रुपए 40 पैसे से लेकर के जो है 32 33 रुपए तक जो है आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। 32 40 से 33 रुपए तक जो है आप इसमें बाइंग करेंगे। और आपका जो टारगेट होगा वो क्या होगा, पहला टारगेट जो है इसका चैनल का जो टॉप है 34 रुपए 50 पैसे के करीब, 34 रुपए 30 पैसे के करीब। और अगला जो हमारा जो ट्रेंड लाइन है
वो है 34 रुपए 50 पैसे। यानी कि 34.30 से 34.50 तक जो है आपके टारगेट लेवल होंगे। यहाँ पे आप जो है इसके अंदर अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अगर ये इसको सस्टेन कर जाता है, 34 रुपए 50 पैसे को सस्टेन करता है, देन इसके बाद फर्दर जो टारगेट है वो हमारा 36 रुपए का है। यानी 36 रुपए तक जो है इसके अंदर मूव फर्दर बन सकता है। लेकिन अगर इसको नहीं सस्टेन करता है तो फिर वही बात कि आपने जो है वो लेवल के हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग जो है अपने लेवल पे लाजमी करनी है। जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, चैनल का टॉप भी है, और जरूरी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करना इसलिए है कि यहाँ पे पहले भी जो है वो इसने मल्टीपल टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, नहीं कर पाया, तो फिर ये सारी प्रॉफिट टेकिंग आई थी। ठीक है, अभी करंटली जो है वो बिल्कुल अपने स्पोर्ट्स के करीब है, यहाँ पे स्पोर्ट एरियाज के करीब है, यहाँ पे बाइंग बनती है। अब बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस आपने जो है वो 32 रुपए 40 रुपए ले रहे हैं, तो उसके एग्जैक्ट नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 31 रुपए 70 पैसे का जो है, यानी कि जो इसका ट्रेंड लाइन का बॉटम है, यहाँ पे 31 रुपए 70 पैसे का जो है आपने स्टॉप लॉस रखना है, और 32-33 तक जो है इसमें बाइंग करेंगे आप। टारगेट मैंने ऊपर बता दी है। इसके अलावा जो है अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मार्केट को लेकर के या कोई भी क्यूरी है, तो आप हमसे जो है वो सेम नंबर पे आप हमें रब्ता करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वाइजेक्स प्राइवेट लिमिटेड। अल्लाह हाफिज।